हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। जो कि आपको पता है हमारा टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी चल रहा है और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करने वाले हैं लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं जो हमारी हिस्ट्री रही है। 1960s में हमारे पास कोई लॉन्च व्हीकल्स नहीं थे, तो जो भी हमारा रॉकेट सिस्टम था एट दैट टाइम वी वेर बोरोइंग both the satellites as well as the launch vehicles. So 1960s की बात है ये। 1963 में हमने एक रॉकेट बोरो किया यूएसए से जिसका नाम है साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट। और ये रॉकेट्स को हमने यूएसए से बोरो किया क्योंकि हमारे पास अपने लॉन्च व्हीकल्स नहीं थे, तो इस वजह से हमने 60s में हम सिर्फ बोरोइंग पे ही काम करते थे। लाइक we're borrowing both the launch vehicles as well as the satellites. So 1963 में हमने साउंडिंग रॉकेट बोरो किया यूएसए से। उसके बाद हमने 1970s में बाद में हमारे यहाँ पे इंडिजिनसली यही साउंडिंग रॉकेट्स को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी सीरीज़ में साउंडिंग रॉकेट सीरीज़ में हमारे पास रोहिणी है, रोहिणी रॉकेट्स है जो कि इसी साउंडिंग रॉकेट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये 1970s की बात है। तो उसके बाद 1970s के बाद अगर हम 80s में आए, 80s में हमने बाद में हमने सैटेलाइट्स बनाना शुरू कर दी, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो पहले के एक दो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या एसएलवीज़ के दोनों फेल हुए। देखो, हम एसएलवी से ही शुरू करने वाले हैं, बट मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको थोड़ा आइडिया हो तो अच्छी बात है। तो 1980s में हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। जो हमारे एसएलवीज़ यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स थे, पहले के दो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए और तीसरा एक्सपेरिमेंट यानी कि जिसको SLV-3 बोलते हैं वो सक्सेसफुल हुआ, और ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था एट दैट टाइम। अब अगर हम बात करें 1993 में हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला एक्सपेरिमेंट किया, चूँकि पहला एक्सपेरिमेंट हमारा इस PSLV का फेलियर था। बट बाद में हमने जितने भी PSLV के ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए दैट वर सक्सेसफुल, और इस वजह से जो ये PSLV है इसको डेवलपमेंटल लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। और इससे पहले वाले जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स थे लाइक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनको हम एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि 1993 में हमने इंडिजिनसली बनाए क्या हमारे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को, और उसके बाद उसी टाइम में 1997 में हमने पहला सैटेलाइट हमारे यहाँ पे इंडिया में इंडिजिनस सैटेलाइट बनाया, वो भी 1993 में। तो 1993 से अब हमारे पास इंडिजिनस सैटेलाइट्स भी है और इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल्स भी है। अब 2001 में क्या हुआ, 2001 में हमने जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बनानी शुरू कर दी। और क्योंकि 2001 तक हम जो हमारी तमाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे, वी वर यूजिंग फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स फॉर launching our communication satellites till 2001। पर 2001 में GSLVs के बाद हमारे पास जब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स आए, उसके बाद से हमने हमारे यहाँ इंडिया से ही तमाम हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करना शुरू कर दी। और 2014 की अगर हम बात करें, इसी GSLV या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल का एक हमने एडवांस्ड वेरिएंट बनाया जिसका नाम था GSLV MK3 या GSLV Mark 3 जिसको बोलते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल्स का था, लॉन्च व्हीकल्स का जो एक बेंचमार्क था दैट वाज सेट वेरी हाई, तो एडवांस्ड लेवल ऑफ हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स थी। 1960s में हमने बोथ लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स दोनों चीज़ें बोरो की थी। उसके बाद 1970s में हमने इंडिजिनसली साउंडिंग रॉकेट्स बनाए थे जो कि हमने 60s में ही बोरो किए थे यूएसए में। ठीक है, तो उसी टाइम पे हमने हमारे इंडिया का पहला सैटेलाइट बनाया था। 1975 में हमने इंडिया का पहला अपना सैटेलाइट बनाया जिसका नाम आर्यभट्ट था, जो कि हमने बाद में लॉन्च किया था रशिया से। ठीक है,
जो हमने लॉन्च किया रशिया से। ऐसे ही हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जिसका नाम एप्पल था, APPLE, ठीक है। वो हमने 1980s में लॉन्च की, जब हमारे पास 1980s में हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था जो सक्सेसफुल हुआ था। ऐसे ही कर कर के 1993 तक हमने इंडिजिनसली सैटेलाइट्स बनाना शुरू कर दी, और हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, वो भी हमने हमारे इंडिया में बनाना शुरू कर दिए। तो कुल मिला के 1993 से हमने यहाँ से ही, हमारे इंडिया से ही लॉन्च कैरी आउट किए। अब हमें अब अपनी सैटेलाइट्स रशिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये वो कहानी है जो आपको ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो ये साउंडिंग रॉकेट्स थे ना, जो हमने बोरो किए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ये साउंडिंग रॉकेट्स जो थे, इनका काम क्या था? इनका काम था टू टेक मेजरमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस स्पेस में अब हम लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या सैटेलाइट्स डालने वाले हैं, उस स्पेस के मेजरमेंट्स, उस एटमॉस्फेयर के मेजरमेंट्स लेने के लिए ये साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ। ये साउंडिंग रॉकेट को हमने सबसे पहले थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया था, जो कि केरला, तिरुवनंतपुरम, केरला में है। 1963 में हमने ये पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। एंड विद द लॉन्च ऑफ दिस साउंडिंग रॉकेट, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो उसके बाद हम आते हैं सीधे अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या है। जैसे कि आपने पीछे भी, जब हमने पिछली बार बात की थी कि हमारे पास कौन कौन से रॉकेट के फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड की बात हुई थी तब, और हमने क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में भी बात की थी। तो आज हम इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, दैट वुड बी अबाउट कि इंजन जो है, दैट इज़ ए 4 स्टेज इंजन। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इंजन इज़ 4 स्टेज इंजन, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एज इट इज़ खुद से ही 4 स्टेज व्हीकल है। एंड ऑल ऑफ द 4 आर बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल्स। अब चारों स्टेज जो है दैट आर बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल्स। आपको पता है सॉलिड फ्यूल के क्या एडवांटेज है ओवर लिक्विड, और क्या डिसएडवांटेज है ओवर लिक्विड फ्यूल। तो हमारा जब हमने सॉलिड दिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने लॉन्च किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम this satellite launch vehicle was of 4 stage vehicle, and all of the 4 stages were using solid fuels. तो आपको ऑलरेडी पता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हमने पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, SLV-1 SLV-2, वो दोनों फेल हो गए थे। तो SLV-3 बाद में सक्सेसफुल हुआ था। जब हमारे पास ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद जुलाई 18, 1980 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज, जो वहाँ पे हमारा लॉन्चिंग पैड है, वहाँ पे हमने SLV-3 का सक्सेसफुल लॉन्च कंडक्ट करने के बाद it provided us this SLV, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये provided us the technological basis for पृथ्वी मिसाइल्स। इसके बाद हमने पृथ्वी मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिए। अभी हमारे पास 3 वेरिएंट्स है पृथ्वी मिसाइल्स के। 1 इज़ पृथ्वी-1, सेकेंड इज़ पृथ्वी-2, थर्ड इज़ पृथ्वी-3। और पृथ्वी-1 इज़ फॉर आर्मी, पृथ्वी-2 इज़ फॉर एयरफोर्स, पृथ्वी-3 इज़ फॉर नेवी। पृथ्वी-1 का रेंज है 150 किलोमीटर, पृथ्वी-2 फॉर एयरफोर्स, इसका रेंज है 250 किलोमीटर, और इनका पेलोड कैपेसिटी है 100-500। और नेवी का जो हमारा पृथ्वी-3 है, इसका नाम धनुष भी है, इसका रेंज 350 किलोमीटर और पेलोड कैपेसिटी ऑफ 500 kg है। एंड ऑल ऑफ द 3 वेरिएंट्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। All of the 3 missiles of this Prithvi variants, all of the 3 Prithvi variants are capable of carrying nuclear warheads. अब आपको पता चल गया कि Prithvi-1 is for army, which is having the payload capacity of 100 kg. Prithvi-2 is for air force, which is having the payload capacity of 500 kg, and Prithvi-3 again having the payload capacity of 500 kg, which is for the navy. तो अगर आपको ये पेलोड कैपेसिटी वगैरह याद नहीं रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वी-1 इज़ फॉर आर्मी, पृथ्वी-2 इज़ फॉर एयरफोर्स, एंड पृथ्वी-3 इज़ फॉर
नेवी जिसका नाम धनुष भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी बात करने वाले हैं अबाउट ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने SLV-3 प्रोजेक्ट को ख़त्म किया, आफ्टर द सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ SLV-3 प्रोजेक्ट, इट शोड अस द वे टू एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, या द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो। बट शुरुआत कहाँ से हुई? विद द सक्सेस ऑफ SLV-3 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में आप क्या याद रखेंगे वो आप देख लीजिए। It is having 5 stages, and all of the 5 stages are based on again solid fuel. Again, जो हमारा augmented satellite launch vehicle है, this is experimental launch vehicle, और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था to augment the payload capacity to 150 kg. That is thrice of the SLV-3 फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। क्योंकि अभी हमारी बात जो हो रही है ना, दैट इज़ फॉर लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि आपको ये पता चलेगा SLV, इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी थी? 40 kg, और इसका ऑर्बिट क्या था? लो अर्थ ऑर्बिट। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, हमारा अलग टॉपिक है ऑर्बिट्स के बारे में। देयर वी आर गोइंग टू नो ऑल ऑफ दैट। फिलहाल आप याद रखिए, जो हमारे SLV-3 थे, इसका पेलोड मास की कैपेसिटी थी 40 kg, एंड ऑर्बिट इनका लो अर्थ ऑर्बिट था। और सिमिलरली ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम थोड़ा पुश कर रहे थे टू रीच 150 kg, और उसके बाद ये भी हम लॉन्च व्हीकल, इसलिए लॉन्च व्हीकल से भी हम जो हमारी सैटेलाइट्स थी उनको कहाँ पे ऑर्बिट करते थे? लो अर्थ ऑर्बिट्स में। अब आपको क्या पता चला कि पहले हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाई जिसका पेलोड कैपेसिटी वाज 40 kgs। उसके बाद हमने उसी को ऑगमेंट किया, थोड़ा इम्प्रूव किया, ASLV बनाई, यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा के 150 kg कर दिया। दोनों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स थी, और आपको ये बात भी पता है कि दोनों एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स थे। अब इसके बाद हमने डेवलपमेंटल लॉन्च व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिए, और सबसे पहली जो हमारी डेवलपमेंटल लॉन्च व्हीकल थी, दैट वाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ कंसिडर्ड बाय फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 4 स्टेज है, और आपको पता होनी चाहिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एक्सपेरिमेंट से, जो एक्सपेरिमेंट्स 1993 से शुरू हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स से हमने यहाँ से लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन आर लॉन्च व्हीकल्स। अदरवाइज़ इससे पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड फ्यूल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सॉलिड फ्यूल को हैंडल करना इज़ वेरी इजी बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, और लिक्विड फ्यूल को हैंडल करना इज़ अ बिट हेक्टिक प्रोसेस। चूँकि हम अब इस स्टेज पे पहुंच गए थे, हमारे एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स के लॉन्च के बाद हमने इतनी नॉलेज हासिल की थी कि हम अब आने वाले जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स थे उनको हम उनकी कैपेसिटी और उनकी कैपेबिलिटीज़ को हम बढ़ा रहे थे विद एवरी न्यू लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में हमने पहली बार लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के भी 4 स्टेज होते हैं, बट वो स्टेज कुछ ऐसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ये एक लॉन्च व्हीकल है, हमारे पास ये एक रॉकेट है, इसके बूस्टर्स होते हैं, 6 बूस्टर्स बताया इसने, 1 बूस्टर, 2 बूस्टर, 3 बूस्टर। चलो लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे 3 बूस्टर है, एक इस साइड एक इस साइड, एक बीच में हो गए 3, 4, 5 और 6। इस वाले फेज़ में, इस वाले स्टेज में हमारे पास सॉलिड फ्यूल है, ये पहले जल के डिटैच हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये वाला सेगमेंट आया, इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा दैट इज़ लिक्विड फ्यूल। इसके बाद थर्ड स्टेज है, उसमें सॉलिड, और उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेज, उसमें फिर से लिक्विड फ्यूल। तो 6 बूस्टर्स और 4 स्टेज ऑफ
चार स्टेज होते हैं हमारे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के, और वो चार स्टेज कुछ यूँ होते हैं, पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, थर्ड में सॉलिड और फोर्थ में लिक्विड। और ये जो हमारा टॉप पॉइंट होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली आवर पेलोड। उसमें हमारा पेलोड होता है, हमारी सैटेलाइट्स होती है, और इन्हीं सैटेलाइट्स को बाद में हम लॉन्च करते हैं, यानी कि ये जो हमारा एज है दैट इज़ पेलोड। ठीक है, ओके। तो हम अभी एक मिनट, अब रुकिए, अज़ान हो रही है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चार स्टेज हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड सॉलिड, फोर्थ लिक्विड, और 6 बूस्टर्स इस्तेमाल होते हैं हमारे PSLVs में। ऑल्दो हमारे PSLVs को बनाया गया था फॉर लॉन्चिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, क्योंकि आपको पता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को ज़्यादा ऊपर के लिए नहीं लॉन्च किया जाता, उनका ऑर्बिट लो अर्थ में ही रहता है, लो अर्थ ऑर्बिट्स में ही रहता है। बट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पास बाद में 2001 के बाद से आई, तो तब तक हमने हमारे जो भी मिशंस हुए थे, लाइक जैसे कि हमारे पास है चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट, सैटेलाइट्स ऑफ IRNSS यानी कि इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या और भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिनको हमने बाद में लॉन्च किया इनटू देयर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो उनके लिए भी हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल किया। अभी जो हमारे पास ISRO के द्वारा ये PSLVs बनाए जाते हैं ये डिफरेंट वेरिएंट्स या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो रिसेंटली अगर हम बात करें, PSLV ने एक रिकॉर्ड बनाया था 2016 के आसपास। तो उस टाइम पे 104 सैटेलाइट्स एक ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने कैरी की थी टू देयर ऑर्बिट्स। बट बाद में स्पेस एक्स के एक मिसाइल ने या लॉन्च व्हीकल ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, और उन्होंने इससे ज़्यादा सैटेलाइट्स लेके गए थे। तो बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2016 104 सैटेलाइट्स इन वन गो उनके ऑर्बिट्स में डालना वाज अ बिग डील। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था उस टाइम पे। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लॉन्च व्हीकल्स है दैट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है, these are actually the largest launch vehicles which are developed by India and which are currently in operation। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए this geosynchronous satellite launch vehicle is having 3 stages. One is solid, second is liquid, third is cryogenic. Now आपको already cryogenic fuels के बारे में पता है, those fuels which are being kept at the lowest possible temperature, और उसके बाद उनके बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज किया जाता है, उसको बाद में क्रायोजेनिक इंजन्स में एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, एज रॉकेट प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में जो फ्यूल होता है दैट इज़ ऑफ 3 स्टेज। 3 स्टेज समझते हैं ना आप, लाइक मैंने आपको पिछली बार भी बोला, जो हमारी रॉकेट है, पहला स्टेज जो पहला बूस्टर होगा दैट वुड बी यूजिंग द सॉलिड फ्यूल। द सेकेंड स्टेज उसके उस बूस्टर के ख़त्म होने के बाद, उसको रिलीज़ करने के बाद, उस जब नेक्स्ट बूस्टर जलेगा दैट वुड बी यूजिंग आर liquid fuel, so that would be second stage, and the third one would be using the cryogenic fuel or cryogenic engine। और इस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 4 बूस्टर्स होते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है 3 स्टेज क्या बोलते हैं, 3 स्टेज फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है, लाइक वन इज़ सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ क्रायोजेनिक, और 4 बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। एंड अभी के टाइम पे देर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन कौन सा? GSLV Mk1, GSLV Mk2 और GSLV Mk3। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है अगर हम देखें, जो हमने GSLV Mk1 लिया था ना, दैट वाज ऑन द रशियन क्रायोजेनिक इंजन विद द पेलोड कैपेसिटी ऑफ 2.5 टन। तो आपको पता होना चाहिए, हमने हमारे क्रायोजेनिक इंजन्स जब इंपोर्ट किए थे फ्रॉम रशिया, तो उन क्रायोजेनिक
इंजन्स का इंपोर्ट करने के बाद ही हमने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स बनाई थी, सॉरी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए थे। तो जो हमारा GSLV Mk1 था, दैट वाज इंटायरली बेस्ड ऑन द क्रायोजेनिक इंजन दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। सो इसकी कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी 2.5 टन्स है, ठीक है। अब जो Mk2 है, GSLV Mk2, इसके बीच में और GSLV Mk1 के बीच में जो मेजर डिफरेंस है कि जो GSLV Mk2 है, दैट इज़ यूजिंग द क्रायोजेनिक इंजन विच हैज़ बीन इंडिजिनसली मेड, यानी कि GSLV Mk1 में हमने क्रायोजेनिक इंजन जो इस्तेमाल किया दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया, एंड GSLV 2 में जो हम क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ इंडिजिनसली मेड, वो हमारे इंडिया में ही बना है। दो हमने वो तभी बनाया जब हमने पहले वो इंपोर्ट किया विद द टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल नो हाउ, हमें पता चला कि कैसे बनाते हैं, कैसी इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो बाद में जब हमने यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन्स बनाने शुरू किए तो हमने जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk2 बनाई, उसमें हमने अपना ही क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 2.5 टन है। अब जो हमारे पास GSLV Mk3 है, ये है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विद इसका जो पेलोड कैपेसिटी होगी दैट वुड बी 4.5 to 5 tons, and more importantly it is capable of placing multiple types of satellites in their orbits in a single flight। different types के satellites को उनके ऑर्बिट में ये क्या कर सकता है, उनको उनके ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया, GSLV Mk1 में क्रायोजेनिक इंजन विच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया वाज यूज्ड, GSLV Mk2 में इंडिजिनसली मेड क्रायोजेनिक इंजन वाज यूज्ड, एंड द GSLV Mk3 is actually a next generation launch vehicle and it will be having the capacity of 4.5 to 5 tons। so अगर हम बात करें GSLV Mk3 की, this launch vehicle was chosen for Chandrayaan-2। अब Chandrayaan-2 क्योंकि हैवी लिफ्ट की ज़रूरत थी, इस वजह से Mk3 का इस्तेमाल हुआ। GSLV Mk3 ये एक बहुत ही शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। अब आपको पता है कि Chandrayaan-2 मिशन फेल हुआ था, उसमें हमने जो हमारा विक्रम लैंडर था, पहले तो हमारा उसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर था विक्रम लैंडर, और प्रज्ञान रोवर था, बट विक्रम लैंडर हमारा लैंड नहीं कर पाया, उस वजह से प्रज्ञान रोवर भी डैमेज हुआ, तो हमारा मिशन वहाँ पे फेल हो गया था। तो ये रही बातें हमारी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। गूगल कर लेना कि हमने क्यों टारगेट किया था साउथ पोल ऑफ मून फॉर द एक्सप्लोरेशन इन आर Chandrayaan-2, बट जो कि हो नहीं पाया क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। तो और इस वजह से हमारा जो ऑर्बिटर अभी भी वहाँ पे है दैट इज़ स्टिल इन कम्युनिकेशन विद ISRO, बट जो हमारा प्रपोज्ड मिशन था दैट हैज़ नॉट बीन अचीव्ड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ विक्रम लैंडर। और इस वजह से प्रज्ञान, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रज्ञान रोवर जो था हमारा दैट हैज़ बिकम इनइफेक्टिव, ऑल राइट, बिकॉज ऑफ नो सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ दिस विक्रम लैंडर। ओके, ऑल राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, अभी रिसेंटली 12 अगस्त 2021 में हमने एक मिशन कैरी आउट किया था, एक लॉन्च किया था विद द यूज़ ऑफ दिस GSLV, बट ये अनसक्सेसफुल रहा। दैट मिशन वाज अनसक्सेसफुल। हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना था विच वाज टू बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, बट इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो GSLV F10, उसका नाम था GSLV F10, जो हमने अभी 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था, बट फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाज वेरी मच नॉर्मल, बट जो ही क्रायोजेनिक अपर स्टेज इग्निशन का टाइम आया, उस टाइम पे कुछ टेक्निकल एनॉमली की वजह से इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। आवर नेक्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये है 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल। तो इसमें 2 स्टेज होती है। किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ने से पहले इसकी 2 स्टेज होती है, इसीलिए इस सैटेलाइट को यानी कि RLV को कभी कभी 2 स्टेज्ड ऑर्बिट व्हीकल भी बोलते हैं।
पहला स्टेज इसका है सेमी क्रायोजेनिक और दूसरा स्टेज इसका है क्रायोजेनिक। आप यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज़ आवर RLV, इट इज़ ए प्रपोज्ड RLV। अभी ये बनाया नहीं है, तो जब बनेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा ये, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें 2 स्टेज होती है, एक ये HS9 बूस्टर और दूसरा हमारा ये, ठीक है। अब ये दोनों स्टेज में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज में सेमी क्रायोजेनिक इसका फर्स्ट स्टेज है। इट विल टेक द व्हीकल टू सर्टन हाइट पे लेने के बाद देन इट विल डिटैच एंड विल बी रिकवर्ड ओवर ए टेम्परेरी प्लेटफॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। अब ये HS9 बूस्टर जो होगा, फर्स्ट एसेंट के बाद ये यहाँ पे डिटैच करेगा खुद को, और डिटैच होने के बाद इस बूस्टर को हम यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पे हम इसको रिकवर करेंगे, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में क्या होगा, नाउ द सेकेंड स्टेज विल बी क्रायोजेनिक। अब क्रायोजेनिक स्टेज में क्या होगा, इट विल प्लेस द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट देन डी ऑर्बिट इटसेल्फ। अब जो बची हुई हमारे पास सैटेलाइट, ये लॉन्च व्हीकल है, इट विल प्लेस द सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट, देन खुद को ये डी ऑर्बिट करेंगी, और डी ऑर्बिट करने के बाद बलून्स की मदद से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी इस बची हुई लॉन्च व्हीकल की। फाइनली इट विल हैव सॉफ्ट लैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ए बलून। अच्छा, अब इस RLV को या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए ISRO के कुछ प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स है, और ISRO ने ये प्लान किए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने। इनमें से वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ऑलरेडी, बिफोर हमारे पास ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आ जाए। तो पहले जैसे कि हमारे पास जो ISRO एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, दैट वुड बी हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, रीयूजेबल फ्लाइट एक्सपेरिमेंट एंड री एंट्री फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आपको पता है ये लॉन्च व्हीकल्स जो है, सेकेंड स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल जो है, जो कि क्रायोजेनिक है, इसको वापस से री एंट्री करनी है इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो ऐसे ही लैंडिंग फ़्लाइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि अब किसी चीज़ को आप ऑर्बिट में डाल रहे हो, फिर आप वहाँ से स्पेस से वापस आ रहे हो, एंड यू आर बीइंग रिकवर्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर दैट। क्योंकि इसमें हम, आपने देखा, लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको फिर से रिकवर करके उसका फिर से यूज़ करते हैं। ऐसे स्क्रैमजेट प्रोपल्जन फ़्लाइट एक्सपेरिमेंट, ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स का कंडक्ट करेगा हमारा ISRO बिफोर दिस RSLV या RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वुड बी अ रियलिटी फॉर इंडिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आई थिंक आगे हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑर्बिट्स। फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।